और वहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे एक लेडी ने आके बोला इधर आइए। तो मैंने बोला, बोली जया किशोर को जानती हैं आप? तो मैंने बोला नहीं, कौन है? तो बोलते आपके चेहरे पे बड़ी झलक आती है उनकी। अब मैंने बोला अगर मैंने बोल दिया कि मैं ही हूँ तब तो मेरा घूमना मुश्किल है यहाँ पे। तो मैंने पूरा शॉपिंग वॉपिंग कर लिया। फिर मैंने बोला पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनका ऐसा, मैंने जब सब काम कर लिया मैंने बोला अब आप इधर आइए। मैं ही हूँ। मैंने बोला आप जया किसकी बात कर रही थी आप? तो बोले जया किशोर। मैंने बोला वो मैं ही हूँ। तो ये सब होता है, बट कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जो भी देख रहे हैं, कोई भी अगर थोड़े फेमस लोग होते हैं तो पर हम भी थोड़ी नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, सच में बिल्कुल। तो आप पूछ लीजिए कि हम कौन हैं, और आप पूछ लिए उसके बाद आई थिंक आप चले जाइए। हमें चैन से वो पुचका खाने दीजिए, क्योंकि फिर होता है ना, अब आप जब तक पुचका खा रहे हो आपको ही देखेंगे। हाँ, कि ये कैसे खाती फुली है, एंजॉय नहीं कि करते। शायद ऐसे भर के प्रभु का नाम ले और ऐसे करे। हाँ, तो ऐसे मतलब आप खाए। कैसे खा रहे हैं, हाँ। आप कैसे खड़े रहे, तो वो शायद वो बहुत कॉन्शियस कर देता है हम लोग को, और हाँ, शायद हम क्योंकि उस तब वजह हम से अपने होते हैं, भारती और जया होती है कि देख रही होती है उसने चने कितने डाले क्या, क्योंकि हमारा ध्यान जब कभी डोसा या कुछ बन रहा होता है तो देखने में बड़ा मजा आता है ना, जो हमारा ये मेरा वाला है हाँ भैया। जी। और तो फिर हम साथ साथ में कहते नहीं जी हाँ, वो थोड़ा ज्यादा ज्यादा। हाँ। तो आपको पुचका सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ये मुझे स्ट्रीट फूड काफी अच्छा है, तो हमारे यहाँ झालमुड़ी बनती है, पुचका आप बहुत कलकत्ता से होता हैं? है। हाँ जी, तो झालमुड़ी बनती है, पुचका बनता है। कौन सी मुड़ी? झालमुड़ी क्या होता है? यार आइए कलकत्ता में आपको खिला भारतीय कलकत्ता का जो स्ट्रीट फूड है ना, बड़ा अच्छा। वो दुनिया में फेमस है। जाल मुड़ी। भेल होते हैं। भेल मुड़ी भी झालमुड़ी दोनों दो तरीके मुड़ी से ही बनती तो है, मुड़ी अलग ही अलग। है। हाँ मुड़ी ही है, अलग अलग तरीके की, एक झालमुड़ी होती है, एक भेल मुड़ी होती है। उसमें सरसों का तेल भी हाँ डालता जी, है। एकदम। अच्छा। और क्या कर देता है इसमें? नहीं, ओहो, मैं आपको बात तो जब आप बहुत आएंगे कमाल तब होती है। खिलाऊंगी। सारे हरे अच्छी हरे- एकदम मसाला अच्छे से, आलू का कोई मसाला भी डालते हैं। स्वाली होती है, उसको पूरा अच्छे से क्रश करके और अच्छे से मिला के फिर आपको खिलाया जाता है। यार बड़ी तीखी होती, बड़ा मजा आता होगा। कैलकाटा तो मैं जाती हूँ शो पर मुझे झाल मुड़ी का नहीं पता था। वो कलकत्ता में भारतीय आप बना है, मुझसे सुनाओ। नहीं मिले ना अभी तक, इसीलिए आप अब अगली बार आप मुझे बताइए, मैं मुझे आपको लगता था आप बॉम्बे best में रहते हो। street- नहीं, और मुझे but लगा आप बॉम्बे का राजस्थान में मुझे- रहते हो, कसम से मुझे आप देखिए राजस्थान हम में ये लगे। एक्चुअली अभी शो में हमने शायद थोड़ा रिवील कर दिया, पर मैं ये हम जानबूझ के करते हैं कि अलग अलग जगह बोलते हैं ताकि कोई समझे ही ना कि हम रहते हैं। ये कमेंट में करिए आपकी जया जी रहती कहाँ है, हम भी रिवील नहीं करेंगे। जैसे हम इतना बचपन बच्चे की बात कर रहे हैं, जया जी आपका एक बचपन का वीडियो देखा था हमने, जिसमें आपने बोला था कि मैं सिद्धिविनायक जाकर गणपति जी को गूगली वूगली विश करना चाहती हूँ। तो वो ऐड बड़ा चला था ना। यस, पर हम पॉन्स का वो ad। हाँ, तो मेरी तो आज भी आदत है भगवान को कि हम ऐसे रहते तो हम उनको देखते, तो आज भी हम जब मंदिर में होते ना कि भगवान ने कभी मुकुट टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो हम भगवान से ही बात करें, क्या मजाक चल रहा है, बड़ी शैतानी हो रही है, आज मुकुट टिका ही नहीं रहे हो। तो हमारी आदत है भगवान को ऐसे लाड करने की, प्यार करने की, तो वो बचपन से रह गई। तो गणेश जी आपको थोड़े से ऐसे गब्बू गब्बू से लगते हैं ना। हाँ, और उस वक्त वो ऐड बड़ा चला था गूगली वूगली वुश, तो मुझे ऐसा बोला क्या, तो और बॉम्बे तब मैं नई नई आई थी, मेरा तब पहला टाइम बॉम्बे का था जब मैं बुगी, बहुत पुरानी बात है वो, तब मैं थोड़ा सा मुझे डांस का बहुत शौक है, और अभी भी अगर कोई मेरी कथा देखता है तो मैं तो व्यासपीठ से ही नाचती हूँ, तो मुझे बड़ा शौक, तो मैं कथक करती थी। ओ, तो trained? हाँ 3 साल मैंने कथक सीखा था। तो जब मैं वहां गई थी तो मेरे लिए एक वो था, अट्रैक्शन था कि मुझे गणेश जी के पास जाना है। और फिर वो भी क्वेश्चंस ना वो पूरे वीडियो में नहीं आते, वही पूछते क्या करना है, क्योंकि बच्चे के लिए क्या है, तो मैंने बोला क्या करना है, तो मैंने बोला उगली उगली विश करना है। और मुझे लगता है मैंने क्या बोल रही थी। बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो मूवी मूवी कितना पुराना वो क्लिप निकाल कर किसी एक फैन ने कितनी मेहनत की होगी, सोचो आपने कितना कहा कि वो पुराना। बहुत पुराना है, और इनके पुराने बोलने से इन्होंने ये भी बता दिया कि वो जजेस की उम्र कितनी होगी अब, जो आजकल भी जवान बन के घूम रहे हैं। तो बुगी वुगी मेरी जिंदगी का आखिरी डांस था। ओह, उसके बाद मैंने डांस छोड़ दिया था, फिर मैं पूरी तरीके से मैं भक्ति जगत में आ चुकी थी और मैं सिर्फ भजन गाती थी, और फिर आई थिंक उसके 2 साल बाद मैंने पहली कथा कर दी थी। तो बहुतों को नहीं पता, पर वो मेरी जिंदगी का आखिरी डांस था जब मैं प्रॉपरली मैं स्टेज पे मैंने डांस किया था। ओह, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई, जैसे ना आप जब किसी को चाहते हो ना तो बोल देता है, कभी कभी कोई ऐसा होता है लड़का आके कर हाँ बहुत सुंदर है हम आपसे प्यार करते, कभी किसी ने कहा ऐसे? नहीं, तो यही है, मुझ तक थोड़ा पहुंचना मुश्किल है। पापा भी होते हैं ना। हाँ जी। हाँ बेटा मेरे को बोल तू सारा बात। तो ये है, और आई थिंक मेरे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने की वजह से एक थोड़ा सा एक डर, एक दायरा बना हुआ है लोगों के अंदर, जो मुझे अब काफी लगता है कि बड़ा सही है। तो शुरुआत में मुझे थोड़ा डर ऐसा अजीब लग रहा, पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छी बात है।
और हर व्यक्ति का एक ये लिमिट होना चाहिए Agreed. कि आप उसको पार नहीं कर सकते जब तक कि मैंने खुद आपको वो परमिशन नहीं दी है पार करने की। तो आपको एक लिमिट तो समझनी पड़ेगी कि लिमिट होती क्या है। सुना, हर लड़की के साथ आप लोगों को लिमिट रखनी है। ऐसे नहीं कि उनको जया जी को ऐसे अरे मारते कैसे बेटा मुझे तो ऐसे गाल वाल खींच देते। हाँ ये तो बड़ा जी। हाँ, उनको सच में नहीं, क्योंकि इनका काम है जिन्होंने दायरे में रखा हुआ है। आपका काम ही ऐसा है कि लोगों को लगता है अरे ये तो मेरी भारती है, ये तो अरे ये तो लेकिन अरे तो मेरी दूर से भी हो सकती है। नहीं सुनते लोग। और मतलब और मर्द लड़के तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जो औरतें भारती पर हाँ ये तो ओह, मम्मियाँ चाचियाँ मतलब फ्लाइट में एयर होस्टेस हम ऐसे देखने लग जाती है, क्योंकि हम आगे बैठते पीछे ही लोग आते हैं तो वो परेशान होती है, सर प्लीज बाद में चले जाइए, बाद में मिलवाएंगे मैम वो कह रहे हैं। तो वो हमको ऐसे देखने लग जाती है, 2-3 बार पानी भी नहीं देती हम दे रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत तंग करते हैं उनको। लेकिन हाँ, पहले पहले अच्छा लगता था, अब थोड़ा आपने सही बोला कि लोग ना लिमिट भूल जाते। लोगों को लगता कि अगर ये थोड़ा इजी हो रही तो मैं और ज्यादा ही इजी हो जाऊं। ये गलत होता है और मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ हमारे लिए, दुनिया में हर किसी के लिए होना चाहिए। बट क्योंकि जब आप एक पब्लिक स्पेस में, जैसे मैंने कहा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो जब हमें एडवांटेज मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं, डिसएडवांटेज में हम ऐसा लगता है क्या। पर ये है कि दोनों चीजें आएंगी आपके साथ, आपको दोनों ही झेलना पड़ेगा। अगर अच्छाई मिल रही है तो थोड़ी तो बुराई आपको मिलेगी, तो उसको भी हैंडल करते हैं, क्योंकि इतने लोग हैं दुनिया में, हर किसी को तो नहीं बदल सकते। पर ठीक है, प्यार जितना मिलता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कमेंट्स रहते हैं ना ट्रोलिंग, तो 100 में से हो सकता है 10 ही ट्रोल करेंगे, बाकी 90 तो आपसे प्यार ही कर रहे हैं। तो आप 90 पे फोकस करिए, 10 को छोड़िए। बात तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। आपको गुस्सा आता है? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसा वाला गुस्सा आता है, चिल्लाने वाला या रोके चुप? तो मैं चुप हो जाती हूँ, और मैं अगर चिल्लाने की मैंने कोशिश की तब मुझसे झगड़ा नहीं होता, चिल्ला चिल्ली वाला, मुझे रोना आ जाता है, मुझे ये सब नहीं होता। तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं एकदम शांत। जो मेरे आसपास वालों को बड़ा ही अजीब लगता है कि ये गलत बात है, भाई झगड़ा खत्म करो ना, तो हाँ, बात करके बात तो खत्म करो। बट मुझे, जैसे मेरा ये मंत्रा है लाइफ, जब आप गुस्से में होते हो ना, आप ऐसी चीजें बोलते हो जो शायद आप मीन नहीं करते, और जो शायद आपको बाद में फील कराता है कि बड़ी गलत बात बोल दी मैंने, सुनने में बहुत गंदी लग सकती है, बहुत रूड है। सही कहा। तो मुझे ये चाहिए नहीं सामने वाले से, तो मैं अपने ऊपर पहले लागू करती हूँ कि मैं तुमको ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूंगी, तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ये तुम भी समझना। तो जब आप गुस्से में होते हो, इसलिए मैं शांत हो जाती हूँ कि मुझे पता अभी अगर मैंने लड़ाई कर ली तो मतलब मैं तो ऐसी बातें बोलने वाली हूँ कि मतलब तुम्हें धरती के अंदर जाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। पर वो गलत है, नहीं बोलना चाहिए। तो मैं शांत, मैंने बोला अब मुझे कुछ घंटे छोड़ दो, मैं कुछ घंटे बाद बिल्कुल नॉर्मल होके वापस आ जाऊंगी, या फिर मैं शांत दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश। तो अब मेरी फैमिली समझ चुकी है कि तो अब मैं अगर किसी बात से नाराज होती हूँ तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, और वो मुझे छेड़ते भी नहीं है कि हाँ इसको 1-2 तो ऐसा नहीं होता कि कोई मनाने भी नहीं आ रहा? ये तो मेरा, जैसे मैंने कहा हम फूडी है, तो मोस्टली झगड़ा तो बहन से ही होता है, मेरी छोटी बहन है, तो हम खाना बस हमारे कि परिवार अगर एक ही घर में है ऐसे, क्योंकि मेरी सिस्टर दूसरी जगह रहती है, हम लोग कभी कथाओं में, पर अगर हम घर में साथ है तो हम खाना, चाय, नाश्ता सब एक साथ करेंगे, पूरा परिवार, नो मैटर व्हाट। अगर कोई बाहर भी गया तो फोन करता है कब तक आओगे, मैं खाने के लिए रुका हूँ, ये वो। तो मतलब हमारी आदत है घर पे हो तो साथ में खाना खाओ ना। तो मेरी बहन की आदत है, अगर हमारा झगड़ा है तो उसको पता वो बात तो कर नहीं सकती, मना तो नहीं सकती कि मैं बोल दूंगी अभी नहीं छेड़ना मुझे। तो मैं देखती हूँ फिर मेरी थाली में अचानक से मेरी फेवरेट मिठाई आ जाती है या फिर और फिर मैं उसको देखती हूँ ऐसे कि वो सॉरी बोलने की कोशिश करता है, उसको तो मुझे खाना पसंद है तो मुझे ऐसे मनाती है कि हम बोल के तो नहीं मनाएंगे, तो हम तो चीजें देख के मनाते हैं। अच्छा, तो आप 2 सिस्टर हो? हाँ जी, छोटी बहन है वो? कितने साल छोटी है आपसे? 2 साल। बहन को पता है बहन को कैसे मनाना है। मैं ना बहुत बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत सक्सेसफुल लोग देखे, बहुत एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल एंड रिच पीपल, दे डोंट वर्शिप, वो पूजा पाठ नहीं करते बट वे अपनी जिंदगी में खुश है। तब मेरे मन में बड़े बार ये सवाल आता था कि यार ये तो मंदिर नहीं जाता, ये मंदिर जाता है, देखो इसकी लाइफ भी अच्छी है, बट ये मंदिर नहीं जाता, ये पूजा भी नहीं करता, बट इसकी लाइफ बड़ी सही है। सो ये पूजा पाठ जिंदगी में, पूजा पाठ आपके मेंटल पीस के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरुआती अगर चीजें कहें, बाकी आप एकदम ही हैवी पूजा में जाते हैं तो ऐसे आपके मंत्र भी होते हैं, देवताओं को मनाना, जैसे हम कहते हैं सिद्धियां भी होती है स्पिरिचुअलिटी में। जी जी। मेडिटेशन के थ्रू आप प्राप्त, जो खासकर हनुमान जी के लिए कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि वो आपको सिद्धियां देते हैं, तो वो सब अलग है, वो बहुत ही आप एक्सट्रीम में जब जाते हैं। पर अगर